नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक रियल प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो आपको बहुत मोटिवेट करेगी। एक गांव में बसने वाले एक गरीब परिवार में रहने वाला लड़का रामेश बहुत मेहनती और संयमित था। उसके पिता एक मजदूर थे जो रोजगार के लिए दूर दूर जाते थे। हालांकि समय समय पर रोजगार की कमी के कारण उनकी आय बहुत कम रहती थी। रामेश की माताजी एक ग्रामीण महिला थी और घर के सभी कामों का ध्यान रखती थी। उनके साथ एक छोटी बहन सोना भी थी, जिसे उन्होंने स्कूल में नामांकित करवाया था। रामेश गरीबी में रहने के बावजूद निरंतर अपनी पढ़ाई में ध्यान देता रहा। अपनी मजबूरियों को बाल बाल बचाते हुए उसने अपना मन तो नहीं, शिक्षा की राह पर चलना शुरू किया। उसने रोजगार के लिए अपने पिता के साथ जाकर संभाल लिया और अपने सपनों का पीछा करना जारी रखा। एक दिन एक पुस्तकालय में घूमते समय उसने एक पुस्तक परिसंवाद का आकर्षण महसूस किया। यह पुस्तक परिसंवाद गरीबी की कठिनाइयों को पार करने के लिए प्रेरणादायक कहानियां थीं। उसने आश्चर्यचकित होकर फिर से उसे पढ़ने का मन बना लिया। रामेश ने उस पुस्तकालय से उस पुस्तक को बाजार से खरीद कर लाया और उसे अपने घर ले गया। उसे पढ़कर आत्मा ने ताकत पाई और उसकी सोचने की क्षमता में वृद्धि हुई। उसने परिसंवाद में दर्ज की गई कथाओं और संकेतात्मक कहानियों से मनोहारी ज्ञान एवं समझ प्राप्त की और वे उसके जीवन के मंच पर आम आदमी की कहानियों का प्रतीक बन गईं। उस दिन से रामेश तय कर लिया कि वह मजबूरियों से कभी नहीं डरेगा। वह अपने सपनों की प्रेरणा के साथ चलने, पढ़ने और आगे बढ़ने का ऐसा दृढ़ संकल्प बना लिया, जो किसी भी मजबूरी को हाथ नहीं लगने देगा। धीरे धीरे रामेश की पढ़ाई बेहद उच्च स्तर तक पहुंची और उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। उसे एक छात्रवृत्ति भी मिली जिसने उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार की। उसने अपने प्रयासों और पढ़ाई के दम पर विद्यालय में अपनी पढ़ाई जारी रखी और विगत में सफलता की अभिलाषा वाले बहुत सारे गरीब छात्रों को प्रेरित करने लगे। उसके बाद वह एक अवसर पाया और इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। सभी कठिनाइयों के बावजूद इंजीनियरिंग के दौरान रामेश ने बेहतरीन प्रदर्शन किए और अपनी अध्ययन की गहराई में मूविंग आगे बढ़ते रहे। वह नवाचारी और उत्कृष्टता के लिए जाने जाते थे और अच्छे अंक प्राप्त किए। अपने परिवार को गर्व महसूस होता था क्योंकि उन्होंने गड़बड़ी और समस्याओं के बावजूद अपने सपनों को पाने के लिए नहीं पीछे हटा, बल्कि उन्होंने अपना अच्छा काम जारी रखा। पढ़ाई के साथ साथ रामेश ने अपनी आईटी कौशल जगह जगह और स्वतंत्र रूप से विकसित की। वह तकनीकी परियोजनाओं में हिस्सा लेते और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अवधारणाओं को अपनाने में महारत हासिल की। यह विद्यमानता उसे अद्वितीय अवसर देने लगी और उन्होंने बेहतरीन कैरियर विकसित किया। रामेश ने अपने विलक्षण दृष्टिकोण और कठिनाइयों के प्रति सहनशीलता के कारण अपने में एक नेतृत्वीय गुण विकसित किया। उन्होंने एक स्वयंसेवी संगठन शुरू किया, जहां वह गरीब छात्रों को संगठित करके उनके शिक्षा का समर्थन करता था। वह ट्यूशन कक्षाओं, विद्यालय सामग्री और साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन करते थे ताकि उन छात्रों को एक स्थिर और उच्च पद का दर्जा प्राप्त करने का अवसर मिल सके। अपने सामाजिक कार्यों के माध्यम से रामेश ने समाज को एक सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गांव में सेमिनार और शिविरों का आयोजन किया, जहां वे जागरूकता और विशेषज्ञता का संचार करते थे। उनके प्रयासों ने गांव की जनता में एक सकारात्मक परिवर्तन को जागृत किया, जहां गरीब बच्चों की शिक्षा में उत्साह एवं दृढ़ता देखी जा सकती थी। धीरे धीरे रामेश की मेहनत, संयम और सतत प्रयासों ने उन्हें एक प्रशंसा और मान्यता का भागी बना दिया। वह उच्च स्तर के पदों पर आर्थिक,
सामाजिक और नैतिक मामलों में मदद करने के लिए अपना योगदान देने लगे। उन्होंने अपनी मजबूरियों को अपना सशक्त बॉडी बनाया और उन्हें अपनी सफलता की दिशा में काम करने का मंत्र बनाया। यह कहानी मजबूरियों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें मार्गदर्शन के रूप में लेना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमें अपनी राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।